दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बहुत 2-4 दिन मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए कि थोड़ा-सा काला किया था, तो उसमें क्या है स्वेलिंग हो गया आँखों में पूरा, इसीलिए मैं चश्मा पहन के वीडियो कर रहा हूँ, तो आप माफ़ी चाहूँगा। और जो देखिए कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, मेरा जो लक्ष्य होता है, वो क्या है कि आपको हर चीज़ का नॉलेजेबल करना हो, ना कि मैं एक प्रोफ़ेशनल जब इसे बताया कि मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ और जॉब करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि हम लोग शुरू करते हैं, बहुत लेट हो जाता है और 2-4 दिन से मैं वीडियो भी डाला नहीं, तो माफ़ी चाहूँगा। और तो आज का टॉपिक जो है फास्टेड एंड सीपीआर, इसमें इट मीन्स फास्टेड क्या होता है आपको पहले मालूम होना चाहिए फास्टेड क्या है और फास्टेड में आपको क्या-क्या चीज़ ध्यान देना है। फास्टेड बहुत ज़रूरी है। आज के युग में बहुत सारा भाई लोग को पता है कि कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो पहले डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, पानी भी पीते हैं तो भी जाँच पड़ताल करने के बाद ये पानी सही है नहीं। बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ही अच्छा चीज़ है। हम लोग रोज़मर्रा का ज़िंदगी में ये चीज़ अवेयर होना चाहिए कि मैं जो खा रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ, मेरे सेहत के लिए सही होना चाहिए। तो हेल्थ इज़ ए वेल्थ, ठीक है? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फास्टेड एंड सीपीआर क्या है कि आप अगर फास्टेड मतलब आपको डेफिनेशन क्या है कि मीनिंग ऑफ फास्टेड क्या होता है कि फास्टेड इज़ द इमीडिएट इमीडिएट हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजरी पर्सन बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल। अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको विक्टिम को कुछ दवाई देके उसको आप इमीडिएट कुछ उसको इंजरी को कवर कर लेते हैं तो ये हो गया प्राथमिक उपचार, उसका फास्ट एड बोलते हैं। तो कोई भी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प आने से पहले तो आप कुछ कर सकते हैं, तो वो है फास्ट एड। फास्ट एड के लिए फास्ट एडर का ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ कोई दूसरा पर्सन उसके बारे में मालूम नहीं होता है। इसीलिए ये वीडियो भी उनके लिए है जो फास्ट एड के बारे में ना जाने। मेरा दूसरा वीडियो रीलिंग मेरा डाला गया है, उसमें देखिएगा कि कैसे फास्ट एड का क्या आइटम रहता है, वो पिछले वाला जो वीडियो है उसका आप देख सकते हैं। मैंने एक बना के छोड़ा है। तो फर्स्ट एड सबको आना चाहिए, किस तरीके से हम घर में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, तो ये नॉलेजेबल है, अच्छा है। तो फास्ट स्टेप्स क्या है कि बिफोर यू स्टार्ट आप अगर फास्ट एड करते हैं, तो फास्ट एड में क्या-क्या देखना है, इंश्योर द सीन सेफ्टी फर्स्ट। तो क्या है कि फायर, ट्रैफिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स, इस चीज़ को देखना है, ठीक है? इस चीज़ को देखना है कि किस तरीके का फास्ट एड है। फास्ट एड भी बहुत फायर से हुआ है या तो कोई कोलिजन गाड़ी के साथ टकरा गया है या इलेक्ट्रिसिटी से कुछ जख्मी हुआ है या केमिकल से उसको कुछ इश्यू है। तो अलग-अलग ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है कि टैप द पर्सन एंड शाउट लाउडली आर यू ओके? उसको क्या है ना हाथ से हिला के या उसको कुछ धक्का देके कि भाई कैसे हो? आर यू ओके? आप अच्छे हो? तो ये सब बोलने से क्या है कि आपको पता चलेगा हाँ, वो अपना आवाज़ देगा कि हाँ, मैं सही हूँ और मुझे जो है वो आपको आप बीती बताएगा। देन और क्या है कि चेक ब्रीथिंग्स फॉर नो मोर देन 10 सेकंड। उसका ब्रीथिंग चेक करना है उसको तो उसके बाद 10 सेकंड से ऊपर तो नहीं है, वो चेक करना है। क्या है कि वो साँस कैसे ले रहा है, 10 सेकंड से ज़्यादा ले रहा हो तो उसको ज़्यादा इंजरी हुआ है और वो उनको बहुत ही जल्दी ही इसको रेफ़र करना है हॉस्पिटल। लुक लुक करना है, लुक क्या करना है चेस्ट माउंट मूवमेंट चेक करना है इसका जो मूवमेंट जो है चेस्ट का वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिसन ब्रेथ साउंड साँस ले रहा है या नहीं ले रहा है। फील एयर ऑन योर चेक उसको क्या है ना कि एयर भी देना है। कपड़ा खोल देना है, उसको फ़िल करना है, उसको चेक करना है, ठीक है ना? तो ये जो है आपको मालूम होना चाहिए। इट मीन्स इसका एम क्या है? इट्स एम टू सेव लाइफ जान बचाने के लिए। अगर किसी का जान भी बचा सकते हैं वो बहुत बड़ा हमारे लिए कार्य है, ठीक है?
तो देखे होंगे आप किसी को भी भी जान जो वीर वीर पुरस्कार मिलता है ना, वीर जवान का पुरस्कार मिलता है कि आपको अगर किसी का जान बचा दिया। तो सेकंड पॉइंट है कि प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। इट मीन्स आपको उससे कुछ होने से पहले मतलब दुर्घटना को कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब उसको चोट लगा है तो उसको अच्छे से उठा के कुछ अच्छे जगह में ले लेना है। उसको अच्छे से ट्रीटमेंट का प्रोसेस डालना है और प्रमोट रिकवरी, जितना जल्दी हो सके उसको रिकवर करना है, उसके बारे में भी सोचना है। ठीक है ना? जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग को आपको कम करना है, कॉज़ इसके कॉटन देके उसको रोकना है। जो भी आपको फर्स्ट एड डर जो है वो साइड में जो रहते हैं या कोई प्राथमिक उपचार के जो चयन है मतलब जो मेंबर है वो आके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, इसके लिए हम वही वो बोले कि आपको मालूम होना चाहिए। तो मालूम होने के लिए मेरा वीडियो देखिए, डल पहले से मैं ड वीडियो बना के छोड़ा हूँ, उसको देख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि बेसिक फास्टर स्टेप्स क्या है? फास्टर का भी स्टेप्स रहता है, वो स्टेप्स क्या है कि DRABC शॉर्ट में कोड फॉर्म है, इसको आप लिख सकते हैं नोट में। DRABC इसमें इट मीन्स डी मीन्स डेंजर, चेक फॉर डेंजर टू योरसेल्फ एंड द विक्टिम। आप कहाँ हो और विक्टिम कहाँ है वो भी देखना है। तुरंत उसको वहाँ से हटाना है या आपको वहाँ से हट के उसको लेके चल जाना है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखना है। डेंजर, चेक फॉर डेंजर टू योरसेल्फ एंड द विक्टिम्स। दूसरा है आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्स, चेक इफ द पर्सन इज़ कॉन्शियस। उसको चेक करना है कि जो बंदा गिर गया है या चोट लग गया है, वो कुछ हुआ है, तो सेंस में है या अनकॉन्शियस में है, वो आपको चेक करना है। बेहोश है या क्या है, वो चीज़ चेक करना है। देन ए मीन्स क्या है? एयरवे। एयरवे क्या है? ओपन द एयरवे, टिल्ट हेड, लिफ्ट चिन। तो इसमें क्या है कि आपको उसको हवा देना है और उसको हेड को घुमा देना है, जिससे उसको हवा लगे, थोड़ा मतलब एक साइड करके रखना है सुला के, ठीक है? उसको उसका गर्दन में जो शर्ट पहना होगा उसको खोल देना है, जूते वगैरह जो होगा, वो मोजे वगैरह उसको खोल देना है, उसको हवा आने देना है, ठीक है? और उसको क्या करना है, उसका ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथिंग, चेक इफ द पर्सन इज़ ब्रीथिंग नॉर्मली है या उससे ज़्यादा है, वो चेक करना है। अगर है तो उसको जो भी आपका सामान रहता है ऑक्सीजन दे सकते हैं उसको, ऐसे में प्रॉपर वेंटिलेशन रूम में उसको रख सकते हैं उसको। फिर एम्बुलेंस पे इमरजेंसी में आपको क्या है एम्बुलेंस भी बुला के उसको कम्युनिकेशन करके उसको लाइन अप करना है, ठीक है? सी फॉर सर्कुलेशंस, चेक पल्स और साइन्स और ब्लड सर्कुलेशंस। उसमें क्या है कि आपको जो पल्स चेक करना है, उसका साइन क्या है और ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना है, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ पॉइंट है, वो आपको ध्यान देना है। देन आते हैं कि कॉमन फास्ट एड प्रैक्टिस क्या है? कॉमन फास्ट एड प्रैक्टिस क्या है? इट मीन्स आपको कंट्रोल ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड बैंडेज। आप अगर किसी को जो मतलब ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या है ना, आपको उसको प्रेस करके रखना है, उसको बैंडेज कर देना है जिससे उसका ब्लड ना बह जाए। ब्लड बह जाएगा तो वो मेडिकल टीम भी आके उसको बचा नहीं सकता। आप उसको पहले बचाना है, उसको ब्लड को कंट्रोल में लाना है, ब्लड किसी ना गिरे उसको रोक देना है, ठीक है ना? देन ट्रीट बर्न्स विथ कोल्ड रनिंग वाटर, नॉट आइस। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आग लग गया है, इसको मतलब प्रॉपर बर्न हुआ है, आपको लग रहा है कि इससे इनका और फैलने का जो डर रहता है, तो उसमें क्या है ना, आपको रनिंग वाटर में इसको वो बर्न एरिया में आप उसको धोने का। आइस नहीं लगाना, आइस लगाने से वो फोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? देन इमोबिलाइज फ्रैक्चर्स एंड अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। अगर आपका हाथ टूट गया है, मान लीजिए हाथ का रीढ़ का हड्डी टूट गया या डिस्क का हड्डी टूट गया, तो इसको क्या करना है कि इसको हिलाना-डुलाना नहीं, इसको क्या है ना वुडन पीसेस देके इसको कवर करके स्ट्रेट लेके जाना है। नहीं तो आपके पास जो ट्रायंगुलर बैंडेज होगा तो उसको कवर करके, नहीं तो आपके पास कुछ शर्ट का ये भी है, उसको कैसे लेना है वो हम भी एक वीडियो बना के छोड़ेंगे। मेरा जो लेटेस्ट वीडियो आएगा, जो ट्रीटमेंट का पूरा दिखा देंगे आपको, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ऐसे ले सकते हैं, कोई गॉज कपड़ा होगा उसको टाँग के अपना गले में रख के उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें क्या डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए। जो फंक्शन है, जो डिस्लोकेट हो जाता है ना, वो बहुत दिक्कत होता है। बाद में जोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना?
देन उसके बाद क्या है कि प्लेस अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग पर्सन इन द रिकवरी पोजीशन, उसको रिकवरी पोजीशन में लाना है। और उसको क्या है कि आपको ऐसी जगह में लेना है जहाँ पे वेंटिलेट हो, उसको प्रॉपर गाइड मिले, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। कॉल इमरजेंसी सर्विस, नेक्स्ट पॉइंट है कॉल इमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली, उसको माने आपका जो एम्बुलेंस का नंबर है और जो भी आपका रेस्क्यू टीम का नंबर होता है उसमें आपको नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं कि सीपीआर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सीपीआर? सीपीआर मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, तो रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आपका सीपीआर इज गिवन व्हेन द पर्सन इज नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली और हैज इट नो पल्स। इट हेल्प्स कीप्स ऑक्सीजन फ्लोइंग टू द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन्स। इट मीन्स आपका क्या है कि कोई भी बंदा अगर गिर जाता है, इसको वो क्या बेहोश में रहता है, उसको सांस नहीं चलता है, तो उसको क्या है कि प्रॉपर ब्रीथिंग देना है और उसको पल्स रेट भी चेक करना है, ठीक है? और उसको ऑक्सीजन फ्लो उसको ब्रेन तक देना है, इससे क्या उसकी जान बच सकता है। तो उसमें क्या है पंपिंग आपका पंपिंग होता है, कंप्रेशन होता है, जो आपको जिसे दबाते हैं ना, आपका तरीका होता है ऐसे हाथ में ऐसे करके उसको दबाते हैं। ऐसे दबाएँगे तो क्या है ना हार्ट पंपिंग होगा तो उसके बाद क्या है ना जान साँस आना आना चालू हो जाता है। तो उसको क्या है मुँह से दे सकते हैं, नाक बंद करके मुँह से दे सकते हैं। तो उसमें 2 टाइम था 300 30 कंप्रेशन होगा और 2 ब्रेथ होगा। इसमें उसका जान बच सकता है, ठीक है ना? और क्या है उसको मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि उसको प्रॉपर चेक करना है और चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना है, प्लेस हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, प्रेस डाउन हार्ड एंड फास्ट अबाउट वो तो दबा के इसको देना है। इससे इसको 100 टू 100 टाइम 100 टू 110 20 टाइम्स उसको पर मिनट में डेप्थ 5-6 सेंटीमीटर ऊपर नीचे करके देना है, जिससे इसका पंपिंग हो सकता है। तो रेस्क्यू ब्रेथ्स विथ ट्रेंड इफ ट्रेंड 30 कंप्रेशन प्लस 2 ब्रेथ्स मतलब आपको साँस देना है 2 बार, उसके बाद आपको 30 बार उसको पंपिंग कर देना है। उसमें क्या है कि जान बच सकता है। कंटिन्यू अंटिल मेडिकल हेल्प अराइव्स ऑफ द पर्सन रिकवर अगर हॉस्पिटल तक जब तक वो हॉस्पिटल का टीम मेडिकल टीम ना आए, तब तक आप उसको कंप्रेस करते रहिए, उसका जान बच सकता है। तो ये था जो आपका फर्स्ट एड एंड सीपीआर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी का जान बच सकता है, कहीं पे भी किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। अगर आप नॉलेजेबल होंगे तो आप उसको बचा सकते हैं। तो कीप सेफ और आपको दशहरे का बहुत-बहुत बधाई और वीडियो में बने रहिए, ऐसे आपका प्यार देते रहिए। आपका प्यार मिलता है, आपका थम्स मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है आपका, तो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।